ऐसा कोई आदमी है क्या? आए जो है साहब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सावधान रहना आप लोग। सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे तरह तरह की अफवाहें चल रही है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जमात में जाना कोई पाप नहीं है, मंदिर में जाना कोई पाप नहीं है। हिंदू पूजा करेगा, मुसलमान नमाज पढ़ेगा, जमात में जाएगा। जमात में जाने पे अगर मान लो कोई बीमारी हो गई, कोई संक्रमण हो गया, पाप वो है कि अगर मान लो कोई बीमारी हो गई या किसी से कोई संक्रमण हो गया और उसको बिना बताए घर में घुस जाए, खुद के बच्चों को भी नहीं बताए, बच्चों को भी जाकर के संक्रमित कर दे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हम लोगों को सावधान इस बात के लिए रहना है कि कहीं कोई संक्रमित हो गया, कोई ऐसा मौका आ गया गलती बेगलती से, उसमें हमको सावधान रहना है। कोई व्यक्ति ऐसा आता है, फट से उसकी जांच करवाइए। आपने देखा जमात में इतने लोग गए गंगापुर से, अरे छोड़िए यार, गए, उनकी सबकी प्रशासन ने जांच की रिपोर्ट बाद जयपुर भेजी, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि गंगापुर में सारी की सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है साथ में। इसलिए हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, दूर रहना है, अपने घरों में रहना है, सावधानी रखनी है, इसकी हमको पालना करनी है। घर में रह करके भी पालना करनी है और बेवजह बाहर नहीं निकलना है। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक बाहर नहीं निकलना। साग सब्जी राशन का अगर कोई सामान लाना है, सारा मार्केट खुला हुआ है, सब्जी की दुकानें खुली हुई है, आवश्यक वस्तुओं के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्धता है। जाकर के अपना सामान ले आओ और फिर घर में बैठ जाओ। बड़े बड़े जो देश अपने आप को संसार में सबसे शक्तिशाली मानते थे, उन देशों में भी इस महामारी ने लोगों को परास्त कर दिया साथियों। इसलिए हम लोगों को सावधानी रखनी है। इस बीमारी का अगर कोई इलाज है तो वो सावधानी है, सावधानी है, सावधानी है। इसलिए हम लोगों को ये जो हमारी सरकार का निर्देश है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का निर्देश है, हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का जो निर्देश है, उन सब की पालना करनी है। हमारे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ आपकी कॉलोनी में आए, आपके मोहल्ले में आए, उनका स्वागत करो, उनका सम्मान करो और उनके बताए हुए निर्देशों की पालना करो। इसमें ही आपका भला है, आपके परिवार का भला है, आपके मोहल्ले का भला है और आपके गंगापुर का भला है साथी। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और इस बुरे समय को, जो भयंकर बुरा समय इस हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में आया है, इस बुरे समय को बिताने के लिए, उस बुरे समय को निकालने का एक ही तरीका है कि हम घर में रह करके और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये समय निकालें। अब मैं आपको दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस वार्ड के जितने भी लोगों का हमारे बीपीएल में नाम है, स्टेट बीपीएल में नाम है, एपीएल में नाम है, उन लोगों को राशन सामग्री हमारे डीलर के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। और जिनका इसमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल, एपीएल में नाम नहीं है, उनकी आप सूची बना करके दे दीजिए। और ऐसे लोगों की सूची बनाओ जो वास्तव में जरूरतमंद है। इसमें राजनीति का, वोटों का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसका आप नाम लिख करके हमें बताना। गंगापुर सेवा समिति, गंगापुर में पहली बार एक बार ऐसी सेवा समिति बनी है साथियों।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को। गंगापुर सेवा समिति के गठन के बाद में लगातार गंगापुर के दानदाता आगे बढ़ रहे हैं और कम से कम 40 लाख रुपए की राशि हमारे पास इकट्ठी हो गई है और उस राशि का हम उपयोग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए उपयोग करना चाहते हैं जो इस कठिन समय में, इस संकट के समय में जो हमारा जो लेबर जो काम कर रहा था उसका काम छिन गया, जो फैक्ट्री में काम कर रहा था उसका काम छिन गया, जो अपना कोई दुकानदारी का छोटा मोटा काम कर रहा था वो छिन गया। उनके रोजगार के ऊपर जो संकट आया है, उनके खाने और पीने की व्यवस्था जो बिल्कुल निरस्त हो गई है, एक तरीके से गड़बड़ा गई है, उनके लिए हम लोग मदद करना चाहते हैं। गंगापुर सेवा समिति की तरफ से हम उन लोगों की भी व्यवस्था करेंगे। आप हमें सूची दे दीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को समय निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया उसकी पालना करेंगे। पुनः आप लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूं कि इस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमारे पुलिस के अधिकारी भी हैं साथ में, हमारे प्रशासन के गंगापुर के सबसे बड़े अधिकारी एडीएम साहब भी हैं और सबसे बड़े अधिकारी हमारे पुलिस के एडिशनल एसपी साहब भी हैं। ऐसे लोगों पे एडिशनल एसपी साहब आप भी निगाह रखिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं। ये अफवाहों पर भी रोक लगनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना है और सावधान रह करके और निगाह जरूर रखनी है। कौन आदमी क्या कह रहा है चुप रह करके अपना समय निकालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।